हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आर दक्ष टीआईटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जानने वाले हैं जीएसटी क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट फ्रेंड मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जीएसटी क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीएसटी की, तो देखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है। भारत में जीएसटी ने सर्विसेज टैक्स, वैट जैसे और जितने भी जो टैक्सेस थे उन सभी को बदलकर जीएसटी कर दिया गया था। एंड जो जीएसटी है उसका अधिनियम 29 मार्च 2017 को पारित हुआ था और 1 जुलाई 2017 को ये भारत में पूरे रूप से लागू कर दिया गया था। जो जीएसटी है वो पूरे भारत में एक स्वतंत्र और सिंगल टैक्स कानून है। ये हर देश, जितने भी हमारा जो पूरा देश है भारत, यहाँ पर पूरे देश के जितने भी राज्य, सभी राज्यों में ये एक समान है। एंड ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जीएसटी की जो रेट है, जीएसटी का जो रेट है वो डिफरेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टेट में एक फिक्स रेट पर, हर चीज़ के लिए एक फिक्स रेट इसके लिए डिसाइड किया हुआ है, उसी रेट पर ये ली जाती है। देन अगर हम बात करें कि जो जीएसटी है वो सप्लाई की गई वस्तुओं और सेवाओं पर और उनके जो मूल्य होता है उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि उन पर कितना जीएसटी की जो रेट है जीएसटी का वो कितना लगेगा, इनमें से जो रेंज होगी वो कितनी होगी, जो वस्तु होगी वो उसके बेस पर डिसाइड होगा। देन जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मेन जो रेंज है जीएसटी की वो 0%, 5%, 12%, 80% और 28% है। जो 0% में आती है वो सारी वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जो बेसिक नीड होती हैं और साथ ही जो ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हम सब्जी, वेजिटेबल्स वगैरह की बात करें तो वो उन पर 0% जीएसटी पे करना होता है, उन पर कोई जीएसटी नहीं होता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें महंगी या लग्जरी सामान के बारे में तो वहाँ पर 28% जीएसटी पे करना पड़ता है। तो अगर हम अब चलते हैं जीएसटी कितने टाइप्स की होती है, तो देखिए जीएसटी मेनली जो है 3 टाइप्स की होती है। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। एंड जो सेकंड होता है हमारा एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। एंड जो तीसरा होता है वो होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत माल एवं सेवा कर या फिर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर हम इसे कह सकते हैं। तो ये थे टाइप्स और अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसजीएसटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले एसजीएसटी के बारे में जानने वाले हैं। तो एसजीएसटी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जब किसी वस्तु या सेवा की राज्य के अंदर ही आपूर्ति हो तो उसे राज्य सरकार के हिस्से में जाने वाला टैक्स यानी कि स्टेट जीएसटी कहते हैं। और इसे जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जब कोई व्यापारी अपने ही राज्य के किसी दूसरे व्यापारी के पास वस्तु या सर्विस लेता है अगर, तो इस सौदे पर राज्य सरकार को उसे एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी उसे पे करना पड़ेगा। और जो एसजीएसटी है ये लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, वेट परचेज टैक्स या सेल टैक्स जैसे जितने भी टैक्सेस पहले जो गवर्नमेंट जो एक राज्य की सरकार लेती थी उन सभी के जगह पर अब ये एसजीएसटी लिया जाता है। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें एसजीएसटी की जो दरें हैं वो कितनी है, तो देखिए जो एसजीएसटी की जो दरें हैं वो आम खाद्य सामान जैसे चाय, नमक, मसाले, चीनी आदि पर 2.5% है। एंड अगर हम प्रोटेस्टेड खाद्य पदार्थों की अगर बात करें तो ये 6% है इसकी दरें। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जितने भी हैं उन पर 9% है। एंड कैपिटल गुड्स, प्रसाधन सामग्री आदि पर 40% है। तो ये थी एसजीएसटी की दरें। एंड अगर हम आगे बात करें कि सीजीएसटी क्या है, तो देखिए जो सीजीएसटी है अगर हम इसकी बात करें तो सीजीएसटी केंद्रीय वस्तुओं और सेवा कर है, जो कि वस्तु और सेवाओं के इंटरस्टेट यानी कि एक स्टेट में अगर सप्लाई होती है तो उस पर लागू होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस पर, जो केंद्रीय सरकार है वो इस पर टैक्स लगाती है। सीजीएसटी यानी कि सीजीएसटी से उत्पन्न जो भी जितना भी जीएसटी कलेक्ट होता है वो एसजीएसटी के साथ ही कलेक्ट किया जाता है और इसे बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो सीजीएसटी की दरें क्या हैं, तो देखिए आम खाद्य पदार्थ पर ये सेम है बिल्कुल जैसे कि राज्य जीएसटी था यानी कि जो स्टेट जीएसटी था उसके बिल्कुल उस जैसा ये सेम। आम खाद्य सामान जैसे कि चाय, मसाले, नमक, चीनी आदि पर ये 2.5% है। प्रोटेस्टेड खाद्य पदार्थों पर 6% है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 9% है। कैपिटल गुड्स और प्रसाधन सामग्री आदि पर 40%। तो अगर हम देखते हैं कि आईजीएसटी क्या है, तो देखिए आईजीएसटी पर हम आते हैं तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये एक प्रकार का जीएसटी है जहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूँ, जब दो अलग राज्यों के व्यापारी या कारोबारियों के बीच वस्तु या सेवाओं को लेकर कोई भी डील होती है तो इस पर इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत जीएसटी या
IGST लगता है, ये CGST और SGST दोनों को का ही जोड़ होता है। व्यापारी इसे सिर्फ केंद्र सरकार को चुकाते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है इस IGST को पूरा कलेक्ट करने के लिए। IGST का कलेक्शन पूरा केंद्र सरकार करती है और उसके बाद इसका विभाजन हो जाता है, यानी कि इसको डिवाइड किया जाता है। जो भी जहाँ से भी वो सेवाएं या जो भी जो सेवाएं थी वो या फिर वो माल था जहाँ से भी वो प्राप्त हुआ है, जिस भी राज्य से प्राप्त हुआ है, तो वो वहाँ पर उस राज्य की गवर्नमेंट को जाएगा उसका हाफ, एंड जो बचा हुआ पार्ट होगा इस IGST का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये दोनों ही के बीच में डिवाइड होता है एंड ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन से कि IGST और CGST दोनों को ही जोड़कर ये IGST कलेक्ट किया जाता है। एंड अगर हम जाने कि IGST की जो दरें हैं वो क्या होती हैं, तो देखिए वो नॉर्मली क्योंकि दोनों का जोड़ होता है तो इसलिए ये उससे डबल हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आम खाद्य सामान पर ये 5% हो जाएगी, प्रोटेस्टेड खाद्य पदार्थों पर 12% होगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 18% होगी एंड कैपिटल गुड्स और प्रसाधन पर ये 28% होगी। अगर हम बात करें कि हमें GST की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो क्योंकि देखिए पहले सबसे भारत में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे टैक्सेस थे, जो कि अगर हम देखें मनोरंजन करता, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, वैट अलग से था एंड जितने भी और बाकी टैक्सेस थे तो बहुत सारे टैक्सेस थे जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न के साथ साथ काफ़ी कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते थे। तो इसके बाद जब भारत में जो GST लाया गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कर सुधार हुआ था। GST में जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर थे, सभी को समाप्त करके एक GST लाया गया जो कि देश के आर्थिक विकास में काफ़ी सहायता मिली GST से। एंड सरकार के अनुसार, क्योंकि जो देखिए सरकार का एक ये भी था कि जो वैट की दरें थी जो वो अलग अलग थी एंड साथ ही जो राज्य सरकारें थी वो अक्सर अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको अपने राज्य के अंदर लुभाने के लिए उनकी जो वैट जो दरें थी वो कम करती रहती थी, जिससे कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाने पड़ रहे थे। तो लेकिन जब GST तय हुआ तो ये फिक्स कर दिया गया एंड वैट वगैरह सब कुछ खत्म हो गए थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली देश को, देश की जो आर्थिक विकास था उसमें। तो इसीलिए GST काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अगर कोई भी आप कुछ भी जानकारी आप लेना चाहें इनसे जो कि तो आप कमेंट करके ले सकते हो। थैंक यू।